मैं नहीं कहता कि भूत प्रेत नहीं होते, आपके घर के सदस्य ही होते हैं जो आपके घर में घूमते हैं, जो पिंडदान नहीं करवाया होता आपने उसका। और जो जादू की बातें हैं तो सुन लीजिए, जो इंसान करता है कम से कम 1-2 लाख रुपया खर्चा आता है, क्योंकि इतनी सस्ती चीजें नहीं मिलती, मैं नाम नहीं लूंगा। फिर उसके बाद जो करता है उसका घर बार खराब हो जाता है, बीवी छोड़ के चली जाती है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो खाली हो जाता है जो बंदा करता है। और जो बंदा करवाता है उसका सब कुछ उजड़ जाता है। जिसके ऊपर होता है उसके ऊपर तो 25% ही फर्क पड़ता है, यानी कि करने वाले के ऊपर 50%, जो करवा रहा है 35-40%, जिसके ऊपर हो रहा है सिर्फ 25-20-15%। तो डरने की जरूरत नहीं है, जो बंदा कर रहा है उसको ज्यादा बर्बाद। सबसे पहले तो यही शुरू करते हैं। एक तो हमारे पॉडकास्ट में ना भूत प्रेतों की बातें बहुत होती हैं, और मुझे लगता नहीं कि आप मानते होगे, तो मैंने सोचा जरा पूछ ही लूं कि भूत प्रेत काला जादू आप मानते हो इन चीजों में? सर देखिए, अब आप आंसर अगर करने वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना, बिकॉज हमको काफी नॉलेज हो गई भूतों के बारे में खास तौर से। तो काउंटर क्वेश्चन ऐसे आने वाले, नहीं मानते ठीक है, हम कुछ और भी पूछेंगे आपसे। से खेलने लगे। हाँ, वैसे मैं आपको ये समझा दूं, भूत प्रेत हम बोल देते हैं, ओपरी शाया हम बोल देते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। भूत प्रेत होते क्या है पहले ये समझिए। जब हमारे घर में कोई सदस्य मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जब तक हम पिंडदान नहीं करते उसका, वैसे तो पिंडदान मैं सच बता दूं कोई करवाता ही नहीं है। जो विधि से पिंडदान होता है वो कोई नहीं करवाता। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो पंडित ब्राह्मण पिंडदान करते हैं वो मानेंगे इस बात को। पिंडदान करने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। गंगा किनारे कौन बैठता है 8 से 10 घंटे? 5 मिनट में पिंडदान कर देते हैं। तो वो तो 13 दिन तक होता नहीं रहता सर? पिंडदान 13 दिन तक होता है, कोई सही ढंग से करवाता ही नहीं पूजा जो करनी चाहिए। तो जो 13 दिन तक आपके दरवाजे के ऊपर बैठा आपका घर का सदस्य, उसे भूत प्रेत बोल देते हैं। वो देखता रहता है क्या कर रहे हैं, क्या जा रहा है, उसकी गति नहीं करवाते, उसकी गति करवानी पड़ती है। जब तक हम ये चीजें नहीं करवाते, और कौन लोग करवाते हैं पहले मुझे ये बताओ? 99% लोग नहीं करवाते, फिर वो रूहें भटकती हैं, उसे हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। जैसा इंसान होता है उसके साथ चलती हैं। जैसा कि मैं भूतों के बारे में बात करता रहूं, यार भूत होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, वो इंसान जो सुन रहा है, क्योंकि यहां भी नेगेटिव एनर्जियां होंगी, क्योंकि जैसी बातें चलती हैं वहां पे होगी। दिखाई किसको देती है ये भी सुन लीजिए। केतु के साथ अगर चंद्र आ जाए, ग्रहण योग होता है। मन में ना वो चीज जो नब्ज होती है ना, वो खुलती नहीं है, जो समझदारी की होती है। वो ना बच्चा बैठा बैठा डर जाता है। कई दफा देखा होगा, रात को सोते समय आपके मुंह से भी आवाजें निकलती हैं, बड़बोलने लगते हैं कुछ। जो इंसान ज्यादा बोलते हैं सोते समय, उसका सिर्फ ग्रहों का खेल है। ये ग्रहों का खेल है। जिस जिस कुंडली में ये ग्रह होंगे उसको दिखाई देंगे वो रूह। जिस कुंडली में वो ग्रह नहीं होंगे उसको दिखाई नहीं देंगे। चंद्र जिसका बली होगा उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, वो मेरे जैसा बोलेगा कुछ नहीं है। जिसका चंद्र कमजोर होगा, 92% पूरी दुनिया का चंद्र कमजोर है, तभी वो पूरी दुनिया बात करती है भूत प्रेत हैं। वो बेचारे क्या बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ दिखाई देता है। चंद्र स्ट्रॉन्ग करते ही नहीं, इसलिए उनको भूतों प्रेतों का नाम दिया जाता है। पिंडदान, जैसे कहते हैं ना, इंसान की मृत्यु होती है तो कहां जाता है? बैतरणी नदी में। गरुड़ पुराण की बात है जो मैं बोलने वाला हूं। वेदों की बातें मैं ज्यादा करता हूं क्योंकि मुझे वेद पुराण पढ़ने का बहुत शौक है। बैतरणी नदी, किसी पंडित ब्राह्मण से पूछो बैतरणी नदी है कहां, पढ़े बहुत। हर एक शास्त्र का जो मतलब होता है, कुछ मतलब कुछ अलग निकालते। जिसकी जितनी समझ होती है उतना वो ज्ञान रखता है। जिसके पास जितनी समझ होगी वही ज्ञान। जैसे कुछ संतों ने बोला बरसात हर जगह हो रही है, बरसात यहां हो रही है, बाहर हो रही है, वहां हो रही है। आपके पास गिलास है, इनके पास कप है, आपके पास बाल्टी, मेरे पास टब है, तो मैं पानी टब जितना भर के लेके आऊंगा। जिसके पास गिलास है वो गिलास भरेगा। यानी कि जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो उतना ही लेगा ना अपने अंदर। तो बैतरणी नदी का जिक्र आया तो गरुड़ पुराण ने जितनी भी बातें की है वो मां के पेट में जब बीज जाता है उसकी बातें की है। जब स्त्री को मां आता है उसे बैतरणी नदी बोला जाता है कि जीव कैसी उसके बीच में से गुजरता है, खून उसके बीच में आता है, हड्डियां आती, स्मेल आती। तो देखिए ये सब शास्त्रों की बातें, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग नहीं जानते वो तो बोल ही देते हैं जी कुछ नहीं, ये सब कुछ होता है। मैं भी तो बोलता हूं होता है, लेकिन समझो क्या सच है, सत्य क्या है।
क्या उस जीव आत्मा को वहां तक कहते हैं यमलोकपुरी में जाने में 86,000 योजन दूर है यमलोक, और एक योजन 1200 किलोमीटर का है। कितनी दूर है यमपुरी, वो कहां पे है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन गरुड़ पुराण में बात की मां के पेट की, कि बच्चा कितने महीने अंदर रहा, कितने महीने वो खेला, कितने महीने उसने बात की। पहला महीना सूर्य, चंद्र, गुरु, सभी ग्रहों की बातें हैं। जो अच्छा ज्योतिषी है, वेदों का ज्ञाता है, ज्योतिष उसी को ही आएगी जिसने वेदों का ज्ञान नहीं किया, अध्ययन नहीं किया। जो नहीं जानता तो उसको कैसे पता हो, तो सिर्फ ग्रह पड़ेगा, हाँ सूर्य इस राशि में तो ये करेगा, सूर्य इस राशि में तो ये करेगा। ज्योतिष पहले सत्य थी, पहले ग्रंथों का ज्ञान रखते थे ज्योतिषी, पहले सत्य बोलते थे, लोगों का भला करते थे, दान पुण्य करते थे। तो आजकल कहां गए। मैं हर महीने जो लोगों का कष्ट होता है, जो इंसान मेरे से उपाय करते हैं या मैं बताता हूं, जो वजन मेरे ऊपर आता है, हर महीने हरिद्वार बैठ के पूजन हवन यज्ञ करता हूं, क्योंकि कहता हूं कि मेरे हिस्से का जो पैसा है थोड़ा मोटा ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। दान पुण्य करता हूं, तभी क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे अकेले ऊपर वजन ना आए। आपका 6 साल का भगवान ने दुख लिख दिया, तू 6 साल भोगेगा। आप आ गए मेरे पास, प्रोफेसर साहब मेरी दशा 6 साल अभी और चलेगी, तो मेरे को क्या करना चाहिए। देखिए भगवान क्या है, राइटर। एक मूवी बनाते हैं, मूवी में राइटर होता है, एक होता है डायरेक्टर जो देता। मैंने पहले पॉडकास्ट में बात की है कि क्या होता है। एक शोले पिक्चर देखी होगी आप सबने, हाँ जी, सबने देखी है शोले पिक्चर। उसमें अमजद खान होता है जिसको गब्बर बोला गया, जिसका नाम गब्बर पड़ा। वो कैसे पड़ा, क्योंकि उसको रोल दिया गया भी तुमने धर्मेंद्र को पीटना है, अमिताभ बच्चन को पीटना है, और लास्ट में संजीव कुमार से खाने हैं, जूतियां खानी पड़ेगी। तो वो कहता है मैंने अमिताभ बच्चन को पीट दिया, धर्मेंद्र को पीट दिया, जिसके हाथ नहीं उससे मेरे जूतियां पड़वा रहे, मैं नहीं करूंगा ये सीन। अगर वो सीन ना करता तो गब्बर बनता, फिल्म हट होती नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको वो सीन दिया। भगवान कौन, जो लिखता है। हमारे जो भी हम रोल अदा कर रहे हैं, ये भगवान राइटर ने लिखा हुआ है। और ज्योतिषी जो आपका डायरेक्टर है, डायरेक्शन देता है, अरे भी तेरे ग्रहों में ये लिखा है, तू ये कर। अगर वो करता है तो वो बंदा हिट होता है, बंदा अमीर बनता है। कोई भी जिंदगी में ऐसा बंदा नहीं है जो गरीब जरूर जन्मा पर अमीर मरा ना। अगर वो अमीर बना, अमीर होके मरा, तो फिर वो बंदा हिट गया, उसकी पिक्चर हिट गई। अगर वो गरीबी बना, फिर उसने किसी का कहना नहीं माना, उसने अपनी लिखी हुई स्टोरी नहीं की, वैसे रोल नहीं निभाया। इसी तरीके से जो भूत प्रेत होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसका पिंडदान नहीं होता, जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जिसका चंद्र खराब होगा उसको दिखाई देते हैं, जिसका चंद्र खराब नहीं होता वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो चंद्र हर इंसान का खराब है, 92% बंदों का चंद्र खराब है। सर जब आप कह रहे हो कि दिखाई देने की अगर बात कर रहे हैं हम, तो खुली आंखों से लोग देख सकते हैं अगर ये दशा चल रही है, या फिर कि जैसे सपनों में भी दिखाई देते हैं कभी। देखिए जो इंसान खुली आंखों से किसको दिखाई देते हैं, जो उसके ऊपर हैवी कर लेता है अपने आप को, कैसे सोच के ये चीज है, ये चीज है। आप कुछ भी चीज है ना, आप एक चीज को ना लगातार रोज कीजिए। ये पानी का गिलास पड़ा है, इसमें कॉफी पड़ी है, ठीक है। आप कॉफी को बोलिए कॉफी थोड़ी सी कड़वी होती है, हम पीते हैं, रोज पीते हैं कॉफी थोड़ी सी कड़वी, नहीं ये मैं कॉफी पी रहा हूं, ये मीठी कॉफी है, ये कड़वी हो ही नहीं सकती, ये मीठी कॉफी है, ये मीठी कॉफी है, मुझे पता है इसका घुट पड़ूंगा और मीठी होगी। आप गारंटी है मेरी, इसको लगातार 3-4 दिन लगातार बोलते, ये जब लास्ट घुट पड़ोगे थोड़ी सी मिठाई पैदा होगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इतनी शक्ति है, आपने कमांड दी उसे, वो चीज ऐसे बनी। तो वो जिसका चंद्रमा जिसका ज्यादा कमजोर होता है वो कमांड देता रहता है, वो चीज है वो चीज उसके ऊपर हैवी हो जाती है, छाती के ऊपर बैठ जाती है। हाँ भी तुमने मेरे को बुलाया था, तो इसका हल क्या है? तो सर मतलब एग्जिस्ट तो करती है नेगेटिव एनर्जी, फिर अगर किसी का चंद्रमा वीक है उसको दिख रहा है। हाँ देखो ये ग्रहों की बातें हैं। अगर ग्रह खराब है, अगर उसका सूर्य देव, जिसको 2 ग्रहण लगे, सूर्य को ग्रहण लगा, चंद्रमा को ग्रहण लगा, उसको दिखाई देने लगे, तो वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए। मैं नहीं बोलता मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूं, दुनिया में अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो है ही नहीं। वैसे तो स्टडी लोप हो चुकी है हमारे हाथ। सिर्फ जब मुगल आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगेज आए, कितने देशों ने हमारे ऊपर राज किया, तो सारी किताबें तो उठा के ले गए। ज्योतिष तो हमारी खत्म हो चुकी थी एक दफा के, दोबारा से स्टडी कर रहे हैं उसको पूरा करने की।
ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो किसी को नहीं आता। समुद्र की गहराई देखो, किसने जानी आज तक? कोई साइंटिस्ट कहे मैं समुद्र की गहराई को जान चुका हूं, गलत। यह समुद्री ज्ञान है। समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप सका। समुद्र के तल के नीचे भी तल है, उसके तल के नीचे भी तल है, उसके नीचे भी तल है। देखिए, और हमारे रामायण में तो पहले से बात कर रखी है उनकी। देखो, ये बातें वही जानेगा जो अध्ययन करता है। जो अध्ययन नहीं करता वो बातें बनाते हैं। हाँ होती है, ये चीज होती है। और जादू की बात करें, काला जादू होता है जी, मैं कौन सा कहता हूं नहीं होता, होता था। दीपक राग हुआ करते थे, जब राग गाए जाते थे दीपक जलते थे। सुना है ना, मूवी में देखा होगा, बेजू बावरा में। हाँ। है ना, मैं भी तो। और बरसात, जब हम राग गाते थे, बरसात होती थी, रेन उगती थी, तो वो कहां चले गए राग? ऐसे ही जादू होता था, अब उसके नाम पे ठगी है। सर लेकिन अब हमने सुना है काफी जगह हैं इंडिया में जहां अब भी हो रहा है, और वो बाकायदा। गुड, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। अब जवाब भी बहुत अच्छा लीजिए। जहां पे काला जादू है, मैं भी आपकी तरह ना बहुत ज्यादा, जब आप यंग था ना तो जादू सीखने की बहुत थी यार, जादू होता, क्योंकि मेरे ग्रह ही ऐसे हैं कुछ, किसी हर चीज को एक लेना है कि ये चीज यहाँ पे भगवान है, कि अमरनाथ में भगवान है, मैं जाके देखूं कैसे शिवलिंग बनता है। बाद में देखा होल है, वहां पे ऐसे है, ऐसे है, वहां पे मणि महेश में मणि दिखती है, देखता हूं मैं। जब मैं यंग था ना तो मैंने दुनिया भर की यात्रा की, मणि महेश गया, तो मणि महेश मेरे को जाते जाते बुखार लग गया बहुत ज्यादा, बर्फ बहुत पड़ गई। आज से मैं बात कर रहा हूं तकरीबन 2002 की। तो मणि महेश गया तो कहते मणि महेश दिखने वाली 3 बजे, कहते तू सोच, मेरे फौजियों ने आगे जाने दिया। मैं कहा मैं जाऊंगा, मैंने मणि देखनी है, जुनून था एक। तो उस वक्त मैंने कहा उठा देना जब मणि दिखाई दे। 3 बजे मुझे मणि दिखाई दी, तो पता क्या लगा, फौजियों ने लैट जगा दी होगी। वो तो यही कहेगा ना, फौजियों ने लैट जगा दी। मैंने फौजियों ने लैट जगा दी, देखो को लोग मूर्ख बना रहे हैं। फिर जोते, मेरे को 3 जोते दिखाई दी, वो सरोवर में जा रही थी। मैं कहा चंडोल बांध के खींचा होगा। देखो उस वक्त जो दिमाग है वैसी ही बात करेगा। फिर वहां पे मैं बैठ गया, मैं कहा चंडोल उठाने तो कोई बंदा आएगा ना सरोवर में। देखा कोई चंडोल नहीं, कुछ नहीं, बर्फ को हटाया, मैंने नहाया, बुखार उसी टाइम उतर गया। फिर मैं मान गया भगवान का। ये बोले शंकर तेरी शक्ति सत्य है, जो नहीं जानते वो मूर्ख है। उसके बाद मैं मानने लगा बहुत ज्यादा। उसके बाद भोले शंकर का भक्त हो गया मैं। तो ये चीजें मुझे दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? जब मैं नास्तिक था बहुत ज्यादा। तो ये चीजें होती है जब हम किसी चीज को अत से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमें दिखाई देती है। कोई भी चीज अत से ज्यादा दिखाई, भगवान कहता तू मानता नहीं, ये चीज है। और जादू वहां है, कैसे है? वहां पे जड़ी बूटियां मिलती होंगी। देखो कभी भी वशीकरण और काला जादू कस्तूरी के बिना नहीं होता। हिरण को मार के देखो, 2 लाख 5 लाख क्या छोड़ो, पैसे देंगे, उम्र कैद हो जाएगी। तो हिरण भी नहीं है, वो चीजें मिलती नहीं है। देखो वो मंत्र नहीं है किसी के पास जो मैं मंत्र बोलूं, तो क्या फायदा, लोग गलत फायदा उठाएंगे। हम किसी, जैसे कहते हैं पहले हम कर लेते थे, किसी को अपना बनाना, वशीकरण कर लिया जी, उसकी फोटो के साथ, उसके साथ पहले गुड्डा बनाया जाता था। पक्षों से पहले तो फोटो कैमरे नहीं होते थे, गुड्डा बनाया जाता था, उसका नाम लेके उसकी प्रतिमा उसमें डाली जाती थी, उसमें गुड्डे पे सुई चुभोते थे, उस बंदे के चुभती थी। तो ये पहले विद्या थी, अलोप हो चुकी समय रहते रहते। अब उसके नाम पे ठगी चल रही। सर आज जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, देखिए आज जिन लोगों को, जो लोग मेरे पास आते हैं, जो लोग कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, बहुत आसान उपाय होते हैं। साधारण से दिमाग से बातें निकालनी होती है, सिंपल चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना होता है। सूर्य और चंद्र जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको जो चीजें दिखाई देती वो भी नहीं दिखाई। पर सर जैसे किसी का बुरा हो रहा है, जैसे काले जादू की वजह से सबका बुरा होता है, बिजनेस खराब हो जाते हैं या हेल्थ खराब हो जाती है। बुरा काले जादू की वजह से नहीं होता, बुरा होता है जब हमारी दशा खराब आ जाती है। देखिए जब अष्टम घर की दशा आएगी तो उसका सब कुछ बिक जाएगा। बीमारी आ जाएगी घर पे, कहता मेरे ऊपर जादू कर दिया यार, मेरा घर बार भी बिक रहा है, नुकसान हो रहा है, ऊपर से मेरे को बीमारी आ गई, ये तो मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। और सही ज्योतिषी, सही पढ़े लिखे के पास गए नहीं, जिसने उसे बताया। देखिए जिसको कुछ नहीं आता, मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं आता, कुंडली पढ़नी नहीं आती, ओहो तेरे के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। वो किसने कर दिया, क्या कर दिया? चलो बता दूं इसका रहस्य भी, क्योंकि मुझे ना आदत है बाल में से खाल निकालने की, तो मैं निकालता हूं। छोटे होते बंगाल गया था जादू सीखने के लिए, तो जादू सीख के आया मैं। जादू क्या है? हाथ की सफाई। अभी रस्सी लाओ, बीच में काटो, मैं जोड़ देता हूं। अभी लाओ, कुछ भी काम करो, ये सीख के आया था मैं। ये कलाएं हैं, नेवर जादू। देखो मुझे विद्या सीखने का शौक है, पीएचडी करने का शौक था, पीएचडी की ज्योतिष में, सब कुछ इतनी स्टडी की, पढ़ने का पता चला कि इसमें जितने घुसते जाओगे उतना रहस्य खुलते जाएंगे। उससे ज्योतिष को जानने के लिए ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। फिर मुझे ग्रंथ पढ़े, मैंने वेद शास्त्र, मेरा एक और है चैनल में वेद शास्त्र, उसमें ग्रंथ सुनता हूं,
पंडित पास में बैठा के मैं शास्त्र सभी सुनता हूं। देखो, जब खोज करते जाओगे तो आपको असलियत का पता चलेगा। नहीं तो संतों ने तो कहा है, पढ़ पढ़ के मैंने ये पढ़ पाया, मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं यही सबको बताता हूं भाई, इतना पढ़ पढ़ के मुझे ये पता चल गया, ये दुनिया बहुत गहरी है, हर स्टडी बहुत गहरी है, उसको जानना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूं आपको हर बात साइंटिफिक रीजन से समझाने की। सर लेकिन कुछ लोग ना बिलीव इसलिए भी कर लेते हैं, जैसे अभी पीयूष ने कहा किसी का घर बिक जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, तो वो बोलता है काला जादू है, क्योंकि वो इसलिए भी कहता है क्योंकि ना उसका या तो पैर कहीं पड़ जाता है जहाँ पे कुछ नीम और ये सब पड़े होते हैं, तो फिर वो कहता है किसी ने ना मेरे ऊपर करवाया था, मेरा पैर वहां पड़ गया, तो काला जादू हुआ है। मैं आपको बताता हूं, एक ना चील मांस का टुकड़ा लेके नीचे मांस खाती तो जा रही है, बाई चांस उसका पंख हिला, वो मुंह से मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, वो किसी के घर के ऊपर तो गिरेगा, जिसके ऊपर गिरा कहते यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। बिल्ली ने पंजा मारा कबूतर को, कबूतर फड़फड़ा के उड़ा, खून के छींटे पड़े, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया जी, खून के छींटे पड़ गए। देखिए एक बात जिंदगी, और उनके घर के ऊपर ही छींटे क्यों पड़े? मांस का टुकड़ा उनके घर के ऊपर ही क्यों गिरा, किसी और के घर पे ऊपर नहीं गिरा? क्योंकि ग्रह खराब होने थे। पर सर कईयों के तो घर के अंदर भी हाँ, पाया जाता है खून। बताता हूं, ग्रह खराब होने थे, उसी के घर के ग्रह खराब होने थे। केतु शनि के ऊपर से गुजर रहा था, तो उसी के घर जिसके कुंडली में ये चीज गुजरेगी, उस घर में टुकड़ा कहीं ना कहीं से चूहा लेके आ जाएगा अंदर, कभी कुछ होगा। हाँ, किसी को डराना हो, मान लीजिए किसी को डराना है, मान लीजिए मेरी सास बहुत तंग करती है, कोई बात नहीं, मैं कागज में लेती हूँ, ऊपर मूली बैठ तो पढ़ी लिखी बहू, वो ऐसे हाय मेरे तो ऊपर किसी मेरी बहू ने कर दिया जी। ये देखिए, मन में अगर डर डालना, मैं अभी बोलूं, मैंने पहले पॉडकास्ट में बोला था, मैं अभी बोलूं ना ये चीज है, काला जादू है भाई, और ये बहुत गुंडा बड़ा बंदा बड़ा खराब है, इसने 100 कत्ल कर दिए, इसके ऊपर कम से कम 200 मर्डर का केस है, तो मानोगे यार ये ऐसा ही होगा। अगर मैं बोलूंगा यार ये बहुत भक्त बंदा है, ये पूजा आराधना करता है, यज्ञ करता है, दान पुण्य करता है, नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव चीज को लोग ज्यादा अपनाते हैं। आज मैं आपको रहस्य बताता हूं, आप कोई भी बात पूछिए उसका साइंटिफिक रीजन से रहस्य बताता हूं। मैं नहीं कहता कि भूत प्रेत नहीं होते, आपके घर के सदस्य ही होते जो आपके घर में घूमते हैं, जो पिंडदान नहीं करवाया होता आपने उसका। और जो जादू की बातें हैं, जादू आपको पहले, क्योंकि करने वाला जो बंदा, चलो सुन लीजिए, जो इंसान करता है कम से कम 1-2 लाख रुपया खर्चा आता है, क्योंकि इतनी सस्ती चीजें नहीं मिलती, मैं नाम नहीं लूंगा। फिर उसके बाद जो करता है उसका घर बार खराब हो जाता है, बीवी छोड़ के चली जाती है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो खाली हो जाता है जो बंदा करता है। और जो बंदा करवाता है उसका सब कुछ उजड़ जाता है। जिसके ऊपर होता है उसके ऊपर तो 25% ही फर्क पड़ता है, यानी कि करने वाले के ऊपर 50%, जो करवा रहा है 35-40%, जिसके ऊपर हो रहा है सिर्फ 25-20-15%। तो डरने की जरूरत नहीं है, जो बंदा कर रहा है उसको ज्यादा बर्बादी हो रही है, इसलिए इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। तो साइंटिफिक रीजन से सोचना चाहिए। जो बातें मैंने कही, गहरी बात, थोड़ी सी बुद्धि को गहरा सोचिए, ये नहीं कि बुद्धि को उतना ही घुमा लिया, जो देख लिया हाँ है तो है, ये चीज मानना, ऐसे नहीं मानना। जैसे कि अभी भी बात चली थी, क्या स्वीगी क्या था, चोरी की थी बच्चे ने, स्विगी वाला क्या अभी भी चली थी, जूते चोरी हो गए। तो मेरी गारंटी, उस घर की कुंडलियां देखिए, शनि जब छठे हाउस में आता है तो जूते चोरी होते हैं। ये तो ग्रहों की बात है ना, शनि देव जब छठे हाउस में आएगा जूता चोरी होगा। तो उस पे जो अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर है वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे 6 जूते चप्पलों के या कोई भी धार्मिक स्थान पे रख के आ, जिसको जरूरत है वो उठा लेगा। तो जब हम धार्मिक स्थान पे जाते हैं, माथा टेकते हैं, वहां से जूते चोरी होते तो वो क्या करते हैं, फिर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। देखिए, वो तो ग्रहों ने करवाया, ग्रहों ने करवाना था, जिसका शनि खराब था उससे करवाया, जूते चोरी कर, इसका सब कुछ खत्म हो। जिसके जूते चोरी होते हैं उसका शनिदेव खराब हो जाता है। शनि होते हैं जूते, जब जूते चोरी होते हैं, शनिदेव खराब होता है, तो क्या करना चाहिए, उसी टाइम 6 जोड़े चप्पलों के धार्मिक स्थान पे देके आने चाहिए, ताकि शनि मेरा ठीक हो जाए वापस। अच्छा, और ये करते ही ठीक हो जाएगा? ये करते ठीक हो जाएगा। और पता कैसे चलेगा ठीक हो गया? पता जब उससे मुसीबतें खत्म हो जाएगी, उसको मुसीबतें पड़, जिसके ये जूते चोरी होना इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है ना? बहुत है, बड़ी मुसीबत है। पता नहीं ना, ग्रहों के बारे में पता ही नहीं हमें, जब हम जानते ही नहीं है मुसीबत है, ये इंडिकेशन है, शनि खराब की निशानी है, ये इंडिकेशन है। देखो कोई चीज, अब यहाँ पे कहते हैं ब्लेड लग गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार, नस तो कटी नहीं, ऊपर से ब्लेड ही लगा ना, ये इंडिकेशन है मंगल खराब हो रहा है आपका। बट सर अभी आपने यही कहा कि
साइंटिफिकली सोचो। हाँ। तो फिर इतना घुसना क्यों है ग्रहों में? अगर छोटी मोटी चीज हो भी गई तो फिर आप पॉजिटिव माइंडसेट से आगे डायरेक्टर बढ़ो। की बात ना मानो, ना हीरो बनो, नॉर्मल जिंदगी जियो। सर आप तो अपनी बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो यहाँ पे। एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई साइंटिफिक रहो, इन चीजों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा सोचो सोचो मत, ना। है ना, नेगेटिव हाँ। चीजों में। जब कोई तो चीज अब होती अगर है- मान लो कि अगर मान लो जूते चोरी हो गई, ये भी एक नेगेटिव चीज है। हाँ। अब इसमें इंसान ज्यादा घुस के मेरा शनि खराब है, मैं डर जाऊं और ये करूं और वो करूं, उससे अच्छा है कि मैं अपने अच्छे काम करूं, रूटीन कंटिन्यू करूं, कुछ खो गया कोई बात नहीं। देखिए जब ग्रह है ना, देखिए जब हम ग्रहों की बात नहीं मानेंगे, देखो एक सर, बंदा अभी तो आप डरा भी रहे हो और अभी आप वो भी कर रहे हो। वही बता रहा हूं, सुनो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, अब आपने सुन लिया, हाँ। सुन के नकारा करना, उससे भी ग्रह खराब होते हैं। या तो सुनो ना, देखिए मैंने बोला 5 तरह के, पिछले एपिसोड में बोला था 5 तरह के पाप होते हैं, सुनना तीसरे नंबर पे पाप आता है। या तो सुनो ना, अगर सुन लिया तो उसको करो। अब आपने उपाय सुन लिया भी मैंने, अब जूते चोरी होना तो शनिदेव खराब होते हैं, तो आपने क्या किया, शनि खराब होते हैं, चलो श्रद्धा है मेरी, मैं अपना शनिदेव क्यों खराब करूं भाई, 3 जोड़े या 6 जोड़े चप्पलों के दे देता हूं। अगर वो कहते यार इन चीजें सब झूठ है, कुछ नहीं होगा, तो शनिदेव तो खराब हुआ ही हुआ, साथ में गुरु भी खराब हुआ। जो धार्मिक स्थान पे दान करना था वो भी नहीं किया, हठी बन के। ये साइंटिफिक सोचना, या तो साइंटिफिक मैं क्या कह रहा हूं, या तो बिल्कुल भी मत मानो, किसी चीज को मत मानो, कुछ भी मत मानो, ये चीजें सुनो ही ना। अगर सुन लिया साथ में करो, और गुरु ग्रह खराब मत करो। सर ऐसे तो फिर दुनिया में इंसान कितने ही लोग कितनी सलाह देते हैं, फिर किस किस की सुने? गुड, वेरी गुड। सलाह उसकी मानो जो पहले खुद कामयाब हुआ। सर कामयाब तो सभी हैं, अब जो नहीं। कामयाब होते हैं वही ज्यादा ज्ञान देते हैं। नहीं, गलत। जो ज्ञानी बंदा होता है वो कभी ज्ञान नहीं देता। सर वैसे आप कामयाब नहीं हो ये बताओ। देखो कामयाब आप पहली बात तो कहते किसके हो, कि मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी कह रहे हैं? कामयाबी होती क्या है? कामयाबी वो होती है जब इंसान आपको रिस्पेक्ट से बुलाते हैं और आपको पूछते हैं ये चीज बताओ। देखो आपने मेरे को बुलाया और मैंने आपको बताया, अगर ना बुलाते तो मैं कैसे आता? हाँ। देखो वो कामयाबी होती है जब आपसे पूछा जाए और वो बताए। जब कोई मुफ्त की सलाह देता है तब नहीं बतानी चाहिए। हमारे शास्त्र पराशर ज्योतिषी की कहते हैं, पराशर ज्योतिष हमारी क्या कहती है, पराशर ऋषि कहते हैं जिसको जरूरत नहीं है उसको अगर आप ज्ञान दे रहे हो, पराशर ऋषि हमारे क्या कहते हैं, अगर जिसको जरूरत नहीं उसको ज्ञान दे रहे हो तो मूर्खता है। आपका ज्ञान खतरनाक हो सकता है, यानी कि वो गलत फायदा उठाएगा। ओके। ये हमारे धर्म ग्रंथों की बातें हैं। इसलिए जो कामयाब होता है वो कभी बिना मांगे सलाह नहीं देता। हमारे पास लोग फीस देते हैं तभी हम सलाह देते हैं, ऐसे मैं सलाह नहीं देता। बट सर सपोज, चलो आपकी बात अलग है, अगर कोई चला गया किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने फीस भी दे दी और उसको ज्ञान जो उन्होंने दिया, जितना ज्ञान है जितना ज्ञान दिया उतना उसको सही नहीं लगा कि यार मेरे को बंदे से मिलके सही नहीं लग रहा और मैं नहीं अप्लाई करना चाह रहा ये चीज, तो उस केस में भी उसका गुरु खराब होगा या क्या बिल्कुल होगा? नहीं होगा। हो उस केस में क्यों नहीं होगा? उसका गुरु ग्रह खराब। हर इंसान की आत्मा दूसरी आत्मा को भाप लेती है। देखिए कहते हैं इंसान को ज्ञान कब आता है? जब इंसान धक्के खाता है, ठोकरे खाता है, जब इंसान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तब ज्ञान आता है, ऐसे ज्ञान नहीं आता। देखिए कहते 4 धाम की यात्रा करने से इंसान धनी और अमीर बन जाता है। अब गरीब बंदा जिसके पास पैसे नहीं, अगला बोले यार 4 धाम की यात्रा कौन सी मुश्किल है, मेरा घर बार बेचता हूं, 2 लाख रुपए का बिकता है, 5 लाख का बिकता है, मैं हवाई जहाज पे जाता हूं, यात्रा करके आता हूं, देखता हूं कैसे अमीर बनता है। अब देखो ग्रंथों में लिखा है 4 धाम की यात्रा से धनी और ज्ञानी बन जाता है। तो वो बोलेगा तो मैं तो धनी ज्ञानी बना नहीं। ये किस वक्त की बात की गई थी? जिस वक्त टांगे हुआ करते थे, जिस वक्त हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। 4 धाम, 4 दिशाएं पे बंदा घूमता था, वहां इलायची सस्ती है, वहां ये चीज सस्ती है, वहां से ये चीज महंगी आएगी, और 2 साल बाद वापस आता था, धनी होके आता था, व्यापार करके आता था। देखिए ये साइंटिफिक रीजन से मैंने समझाया आपको, क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान होगा ना वही समझाएगा ना। जिसके पास कहते हैं फिर वही बात, जिसके पास जितना बड़ा पात्र है वो उस तरीके से समझाएगा, जिसके पास पात्र छोटा है वो इस तरीके से समझाएगा। आत्मा आपकी आत्मा अगर बोलती है कि मैंने ये काम करना है, वो कर दो,
आत्मा भगवान है। कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। घट घट आपका हृदय, धक धक, इसमें राम बैठे हुए हैं। अगर इसकी बात सुनते हो, और मेरी गारंटी है आपके सभी काम बनते हैं। दिमाग की बातें हम ज़्यादा सुनते हैं।